अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला इलाहा इल्लल्लाह सल्ली सर्मदन व सल्लिम सलामन दाइमन अला मौलाइल हामिल लिवाइल हम्द इस्मुहु हामिदुन व ममदूहुन व असलु कुल्ली आलमिक व इमाम कुल्ली आलमिक व मुअत्तिजी आलाइक व लमइल हुदा व हुवा बुद्दुक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग़ लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग़ लेके चले। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदक़े, ये जो इश्क है ना, मैं देख रहा हूँ ये इश्क है। क्या कहने, ऐसे मौसम में आप ऐसे बैठे हैं जैसे मीठे पानी के करीब चींटियाँ आ जाती हैं, और जैसे वो जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, उस पर मधुमक्खियाँ कैसे प्यार से बैठ जाती हैं। आप इस वक्त किसी के बाप के लिए नहीं, रसूल पाक के लिए बैठे। अगर ये इश्क सच्चा है तो बरेली के रजा का इनाम सुनो, अगर सच्चा है तो ये इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। था कि इसियां की सजा अब होगी या रोज़े जज़ा, दी उनकी रहमत ने सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। इश्क सच्चा है ना तो फिर इंशाअल्लाह यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद मैदान महशर में भी झूमोगे। सब लोग जरा मिलके एक बार दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। जोर से बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज आ रहा आपको? साउंड बहुत अच्छा बोल रहा हो, बिल्कुल कम मत करना आवाज। हाँ, जैसे हमारे शाहबाज भाई कर रहे थे ऐसे धमाकेदार आपका साउंड बोलना चाहिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा जलसा है। कमेटी वालों को मैं मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनतें की और इतने कम वक्त में ये जलसा दोबारा फिर से इन्होंने जिंदा किया, क्योंकि 15 तारीख में ये जलसा नहीं हो पाया। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है, शायद इतना अच्छा माहौल उस वक्त ना बन पाता जितना अच्छा आज बन गया है। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। ए रज़ा हर काम का एक वक्त है, अब जब वक्त आता है ना तो फिर अल्लाह वो अपना काम ले लेता है। बात है क्या नहीं? माशाअल्लाह। तो बहुत अच्छी कमेटी है हमारे आलम भाई सलीम साहब, ये सारे लोग बड़े मेहनती बड़े मुखलिस हैं। अल्लाह इनकी नियतों को सलामत रखे। कमेटी का एक एक फर्द काबिल दादो तहसीन है, मैं जितनी उसकी तारीफ करूँ कम है। अल्लाह सबको सच्ची हुसैन की गुलामी अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब क़िबला जब से मुझे दावत दी आपकी तारीफ कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ जैसा हज़रत ने बताया था वाकई मैंने वैसा पाया है। शमशुद्दीन साहब क़िबला का मदरसा मैंने देखा, माशाअल्लाह मेरी तबीयत खुश हो गई। मदरसा नहीं है मियाँ, दिला है। उसमें अगर अल्लाह दे तो इतना बड़ा मदरसा बन सकता है कि लगेगा जामिया अशरफिया की शाख हो गई। माशाअल्लाह काफ़ी है। और झंडे गड़े दूर तक आपने भी झंडे गाड़ दिए माशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह सलाम रखे मुफ्ती साहब को भी और आपके मदरसे को भी।
और उसके बाद मैंने हज़रत इमामुल हक साहब की जहाँ इमामत होती है वो मस्जिद भी थी माशाल्लाह, बड़ी आलीशान मस्जिद है। मस्जिद में गया तो लगता है मैं झारखंड में नहीं गुजरात में, गुजरात में मामला ये ज़्यादा होता है ना, मस्जिद भी बड़ी आलीशान। मगर लोगों आप मुबारकबाद के काबिल हो कि आपका मदरसा भी लाजवाब है और माशाल्लाह इमामुल हक साहब की जहाँ इमामत फरमाते हैं वो मस्जिद भी लाजवाब है ना। और अल्लाह ने चाहा आज के बाद ये कब्रिस्तान भी लाजवाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। सब बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मुझे छोड़ दें, मुझे निकाल दें तो कमेटी वालों ने अपने मेहमानों का बहुत अच्छा चुनाव किया अल्हम्दुलिल्लाह। इतने नकीबे आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा क़ारी जो है हसन अतहर भाई क़िबला मिंबर शरीफ की ज़ीनत बने हैं। ये वो नाज़िम हैं जो हर जलसे की कामयाबी की ज़मानत इनके दम से बन जाती है। चाहे ये चले जाते हैं जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाता है। भाई नदीम अख्तर नदीम फैजी तशरीफ फरमा, मेरी बात आप सुनेंगे। शाहबाज भाई को आपने सुना और भी दीगर हजरात को आपने सुना। ये के बाद दीगरे अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले या हुसैन। माशाअल्लाह सच्चे हुसैनी हैं आप, सच्चे सुभान। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुनिए हज़रात, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तब जो करना बस एक जुमला पढ़ के आगे निकलूंगा मैं। असल में मैंने एक तसव्वुर बांधा कि जब कब्र में बंदा जाएगा, अभी कब्रिस्तान का जिक्र आएगा, सब लोग कब्र में जाएंगे और ज़ाहिरी तौर पे किसी को कब्र मिले या न मिले मैं मसाला बताए दे रहा हूँ। मरने के बाद जो जहाँ होगा वहीं उसकी कब्र। अगर उसे कोई दरिंदा खा जाए, कहीं दरख्त पर रह जाए, समंदर में डाल दिया जाए, जमीन में गाड़ दिया जाए, जहाँ रहेगा वहीं उसकी कब्र। वो सारे मामला जो कब्र में होते हैं वो वही होंगे जहाँ वो हो। आप बहुत से लोग सोचते हैं यार जिनको कब्र नहीं मिली उनके साथ क्या होगा, लेकिन सजा और जजा जो अल्लाह की तरफ से आनी है, मरने के बाद जहाँ जला दिए जाओगे, जहाँ रहोगे वहीं पर ही उसकी कब्र है। तो कब्र में फरिश्ते आएंगे। बुखारी की हदीस 7 जगह जिक्र किया बुखारी में कि फरिश्ते आकर सवाल करेंगे और 2 सवाल करेंगे, एक दीन के बारे में और एक खुदा के बारे में, और तीसरा सवाल करेंगे मुस्तफ़ा के बारे में। इसके बारे में करेंगे तीसरा सवाल। और कई जगह तो ये जिक्र आया हदीस में खाली मुस्तफ़ा के ही बारे में जिक्र करेंगे। जो 2 सवाल पिछले हैं ना अल्लाह के बारे में और दीन के बारे में, वो नहीं, खाली नबी के ही बारे में करेंगे। अगर इसमें तू कामयाब हो गया तो समझ ले तेरा बेड़ा पार है। पूछेंगे भाई बताओ, माजी इस्तिमरारी के सिरे के साथ पूछेंगे, बताइए माँ कुंता तक़ूल, नबी का जलवा दिखाएंगे, कहेंगे इनके बारे में, इशारा करके नबी सामने मौजूद होंगे, इनके बारे में माजी इस्तिमरारी के साथ इनके बारे में क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहता है नहीं। हाँ, मरने के बाद तो गद्दार भी कहेगा अरे साहब क्या कहने की बात कर लो, सब कुछ तो यही है। वहां तो अबू जहल भी कह देगा अच्छा ही जिंदाबाद, वहां तो सब कह देंगे, मरने के बाद तो सब दिख जाता है तो मामला क्या है। तो ये नहीं पूछेंगे क्या कहता है, ना 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 क्या कहता था। बहुत अच्छे, बहुत मैं क्या कहता था मैं बस एक शेर आला हज़रत का अकीदे में पढ़ के मैं अपनी तकरीर का आगाज करूंगा, जबकि ये जो शेर में पढ़ना मेरे मौजू से हट गए, लेकिन यार मैं आला हज़रत का गुलाम हूँ तो आला हज़रत का शेर ना पढ़ूँ तो क्या करूँ, नहीं मैं ना पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ। कल 2 दिन पहले मेरे चैनल वाले ने मुझे बताया, जो मेरा चैनल चलाता है इस्लामिक दुनिया, वो लड़के हैं, उसने बताया मुझे सर्च करके, वो चैनल वाले पता चलता रहता, कहने लगा हजरत इस वक्त आपकी तकरीर तकरीबन 60% देवबंदी हजरात सुन। अब सुनिए उसका फायदा मैं बताऊं, देवबंदी हजरात 60% और तकरीबन मैं मिंबर रसूल पे बैठा हूं, अल्लाह झूठ ना बुलाए
तकरीबन 1 लाख की तादाद में ऐसे देवबंदी हैं जो तौबा करके सच्चे आशिक रसूल हो गए, मसलक के आला हज़रत के मानने वाले। तकरीबन 1 लाख मेरी नजर में मुझे तो लगता है इससे भी ज्यादा होंगे, इससे भी ज्यादा होंगे। अल्लाह आपकी दुआओं को सलामत रखे। मैंने ये एजेंडा उठाया है, जो घर से गए ना उनकी घर वापसी कराना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। और उसके अंदर उलमा भी हैं, उनके मौलवी भी हैं, बड़े बड़े कासमी और नदवी भी, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ कासमी और नदवी भी हैं, जो उनको ये कहने पर मजबूर है कि नहीं आज के बाद मिशन आला हज़रत को अपनाएंगे इंशाअल्लाह और देवबंदियत से तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अब तवज्जो करना इसलिए कि आला हज़रत से लोगों ने आला हज़रत से डराया है। आला हज़रत से डराने की जरूरत नहीं, आला हज़रत को पढ़ाने की जरूरत है। आला हज़रत को लोगों को पढ़ाओ कि आला हज़रत ये हैं। लोगों ने डरा दिया कि नहीं आला हज़रत ऐसे नहीं, समझाओ लोगों को कि आला हज़रत ये है। जब लोग समझेंगे तो आला हज़रत से प्यार करने लग जाएगा। लेकिन जब कब्र में जाएंगे तो 3 सवाल, और लोगों 3 सवाल के बाद 2 सवाल जो होंगे उस पर सजा या जजा का फैसला नहीं, आखिरी फैसला जो फरिश्ते डिसीजन लेंगे ये कब्र में फेल है क्या पास है। वो तीसरा सवाल वो किसके बारे में, मुस्तफा के बारे में, बस इसी के बारे में फरिश्ते डिसीजन लेंगे। लोगों सबको कब्र में जाना, जरा सब लोग दिमाग खोल के, दिल की खिड़की खोल के जरा सुनना। उलमा की खास तवज्जो चाहूंगा। क्या पूछेंगे इनके बारे में, क्या कहता था, मतलब दुनिया में क्या कहता था। गुजरे हुए जमाने में किसी काम के लगातार करने को माजी इस्तिमरारी कहते हैं। क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, क्या कहेगा नहीं, क्या कहता है नहीं, क्या कहता था। ये अब किसी ने कहा होगा मर के मिट्टी में मिल गए, तो उसकी खबर में गए होंगे तो उसने यही जवाब दिया होगा मैं तो यही कहता था मर के मिट्टी में मिल गए। बात है कि नहीं है। तो फरिश्तों उसे सही तरीके से पूछा होगा, मर के मिट्टी में मिल जाते तो तेरी कब्र में कहां से आ जाते, है कि नहीं। किसी ने कहा होगा मैं ही कहता था पीठ के पीछे की खबर नहीं, कोई किसी ने ये कहा होगा मैं ही कहता था मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। कोई कहेगा मैं ये कहता था कि नबी का नमाज में ख्याल नहीं आना चाहिए, कुत्ते गधे पिल्ले खच्चर का आ जाए, मैं ये कहता था। लोगों अपना अपना अकीदा कब्र में बयान करेंगे। बस मेरा दिल बोला, मेरा ज़हन बोला, अहमद रजा कब्र में तो तू भी गया है, और जब तेरी कब्र में फरिश्ते आए होंगे और तुझसे पूछा होगा बता अहमद रजा इनके बारे में तू क्या कहता था, तो मेरा ईमान बोला बरेली के रजा ने जवाब दिया होगा अरे फरिश्तों मैं तो यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना न रखा ऐसे काम लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। किसी को मैंने जाना ही नहीं, काम ही नहीं रखा मैंने, तो इन्हें जाना, अरे हाय इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा खैर से साथ लिल्लाहिल हम्द। फरिश्तों रिजल्ट कार्ड भी मेरा सुन लो, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। जोर से बोले यार सुभान अल्लाह। इतना बड़ा आशिक रसूल आपको नहीं मिलेगा इस 100 साल में। इस सरकार आला हज़रत को अल्लाह ने इश्क रसूल बताया। हमारे रामपुर के नवाब ने आला हज़रत सरकार की दावत कर दी और बुलाया। रामपुर के नवाब ने, रामपुर की नवाबी मशहूर है, अहमद रजा खान को बुलाया, उनके लिए चांदी की कुर्सी रखी अपने महल में। जोर से बोलो, चांदी की कुर्सी रखी। भाई सबसे बड़े मौलाना आ रहे हैं बरेली के, और भाई रामपुर में आ रहे हैं तो उनका मिजाज जो पता नहीं कितना आला होगा, चांदी की कुर्सी पे बिठाया जाएगा। सरकार आला हज़रत नवाब के दरबार में आए ना तो चांदी की कुर्सी को एक तरफ हटा दिया और जमीन पर बैठ गए। कहने लगे नवाब साहब और मौलाना साहब ये क्या हुआ, हमने तो चांदी की कुर्सी पेश की, आप तो जमीन पर बैठ गए। मेरे रजा ने फरमाया मेरी नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी का इस्तेमाल जायज नहीं है। डरते नहीं थे किसी नवाब से या किसी बादशाह से। आज
का मौलाना होता तो कहता नवाब साहब ये कुर्सी पे बैठ तो गए, अब नजराने में भी यही दे दियो हमें, काम हो जाएगा। समझने आप यही कहता फतवा जो लिखवाना वो लिखवाना, मगर कुर्सी यही वाली दे देना। मगर बारे मेरे आला हजरात, इश्क हो तो ऐसा हो बरेली के रजा इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हक। मैं दुनिया से मुसलमान गया, मैंने आलम तसव्वुर में पूछा, ये मेरे आका अहमद रजा, क्या नबी को जान लेने से काम चल जाएगा? क्या नबी को मान लेने से काम चल जाएगा? बोले हाँ हाँ चल जाएगा। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, मेरे आका मैं तो बड़ा गुनहगार, खताकार, सियाहकार, मुजरिमों नकारा हूँ। जब मैदान महशर होगा नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। चलो कब्र में काम चल गया, लेकिन मैदान महशर में तराजू लगाई गई है। मेरे आमाल को तोला जाएगा, मेरी नेकियों को तोला जाएगा, मेरी बुराइयों को तोला जाएगा। और खुदा के वो फरिश्ते जो अजाब के लिए मुंतखब किए गए हैं, एक एक गुनाहगार को घसीट घसीट के जहन्नम में ले जा रहे होंगे। कौन? अजाब के फरिश्ते। कहां ले जा रहे होंगे भाइयों? जहन्नम में। गोया के मैदान महशर में उस वक्त वो सिपाही का रोल अदा कर रहे होंगे, जैसे सिपाही मुजरिमों को तलाश करता है और पकड़ के जेल कैद खाना में डालता है, ऐसे ही अजाब के फरिश्ते सिपाही का रोल अदा कर रहे होंगे। मैदान महशर में एक गुनाहगार को घसीट घसीट के जहन्नम में डाल रहे होंगे। और सदरे क़यामत उस वक्त खुदा होगा, खुदा सदरे क़यामत, और फरिश्ते जो एक एक गुनाहगार को ढूंढ ढूंढ के डाल रहे होंगे जहन्नम में, वो सिपाही गोया के अल्लाह सदरे क़यामत, और जो फरिश्ते घसीट के डालेंगे वो सदरे क़यामत के सिपाही होंगे, यानी खुदा के सिपाही होंगे। मैंने कहा अहमद रजा मैदान महशर में सदरे क़यामत के सिपाहियों ने मुझे देख लिया, अरे ये तो गुनहगार खड़ा है, चलो घसीट के जहन्नम में लेके डालो इसे। तो मैं क्या करूंगा? कहा गुलफाम नबी को जानने काम बन जाएगा, नबी को मानने काम बन जाएगा। मैंने कहा कैसे? कहा मैदान महशर में नबी अपने दामन का सहारा दे देंगे, और नबी जब दामन में छिपा लेंगे तो काम बन जाएगा। मैंने कहा दामन में नबी ने छिपा भी लिया तो सदरे क़यामत के जो सिपाही होंगे वो तलाश तलाश के जहन्नम में डाल रहे होंगे। अगर उन्होंने मुझे तलाश लिया और जहन्नम में डाल दिया तो क्या होगा? तो आला हज़रत के भाई अल्लामा हसन उस्ताद ज़मन बोले, अरे गारंटी के तौर पे गुलफाम मेरा शेर ले जा, अगर नबी ने दामन में जगह दे दिया तो तेरा कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा। मैंने कहा कैसे? अल्लामा हसन बोले, भूला ही करे सदरे क़यामत के सिपाही, अरे वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। सिपाही किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लोट रहा हो, सीने पर तसल्ली को तेरा हाथ धरा। बला के जलसे में आने वालों, बस यही आपको मैं कहूँगा कि इस दौर में अगर हुसैन से मोहब्बत करना है ना तो अहमद रजा को समझना होगा। आला हजरत को समझोगे तो अहले बैत को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो हसन मुज्तबा को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो हुसैन आजम को समझोगे, आला हजरत को समझोगे तो पंजतन पाक को समझोगे। वगरना कुछ लोग पंजतन पाक से मोहब्बत करके जहन्नम में जाएंगे, कुछ इनकी बगावत करके जहन्नम में। जो राफ़ी तबका है राफ़ी, वो इनसे मोहब्बत करके जहन्नम में जाएगा, और जो खारजी तबका है वो इनसे बुग़्ज़ रख के जहन्नम में जाएगा। अगर सही वाला इश्क कैसे करना है तो वो पैमाना है इस दौर का अहमद रजा। आला हजरत को समझ लो, सच्ची आशिक़ हुसैन है, आशिक़ अली हो जाओगे। और अगर सच्चे आशिक़ अली हो गए तो इंशाअल्लाह वली हो जाओगे। कह दो ना सुभान अल्लाह। अब तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ये शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है। बस मैंने ये आला हजरत का एक शेर के भाई का बोल दिया था, अब सुने मुकम्मल इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। यहाँ भी झूमेंगे मरने के बाद मैदान महशर में। तो भाई
सच्चे हो ना तो हाथ उठा के बोलो या हुसैन। बेशक सच्चे हुसैनी हो, करबला में भी सच्चे हुसैनी थे। सुभान अल्लाह। सच्चे हुसैनी करबला में थे। अल्लाह 72 थे। कितने थे भाइयों? 72 थे। सच्चे हुसैनी थे। जब यजीदियों ने चारों तरफ से घेरा डाला, सच्चे हुसैनी करबला में बीच में घिरे। 72 चारों तरफ से 22,000 ने घेरा डाल दिया। लोगों आशूरे की रात आई, मेरे इमाम ने सबको अपने खेमे में जमा किया। आवाज साउंड की बिल्कुल साफ आ रही है ना? मेरे हुसैन ने अपने खेमा में जमा किया। बस वफा की झलक दिखाकर जाना चाहता हूँ कि हुसैनियत किसे कहते हैं और इश्क़ हुसैन किसे कहते हैं। लोगों आज का हाल तो ये है, हर आदमी अपने आप को हुसैनी बताने के लिए तैयार है, लेकिन झूठ की मंडी में नंबर उसका सबसे ज्यादा आता है। अपने आप को हुसैनी भी बताता है और नमाज भी पढ़ने को तैयार नहीं। अपने आप को हुसैनी भी बताता है, ज़कात देने को तैयार नहीं। अपने आप को हुसैनी भी बताता है, घर में बेटियां बेपर्दा घूमती है। अपने आप को हुसैनी भी बताता है, झूठ बोलता फिरता है। लोगों बताता हूँ हुसैनियत किसको कहते हैं। लोगों हम कहें हम हुसैनी नहीं चलेगा, करबला का हुसैन कह दे ये हुसैनी तब चलेगा। हम कहें हुसैनी नहीं चलेगा, वो कह दे ये हुसैनी तब चलेगा। भाई ये बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो सब कहते हैं हम हुसैनी, लेकिन आज देखना है कि कौन हुसैनी। आज मैं बताता हूँ करबला में हुसैन ने देखना था कि कौन हुसैनी। 72 में देखना था कौन हुसैनी है। सबको इकट्ठा किया, खैमा हुसैन में सब आ गए। हुसैन ने देखना था हुसैनी कौन है। इस मजमे में सब हुसैनी है ना? सब है ना? माशाअल्लाह मुझे पता है सब हुसैनी है, लेकिन हुसैन देखना चाहते थे कि कौन कौन हुसैनी है। मेरे हुसैन ने अपने खैमे में सबको इकट्ठा करके फरमाया कौन कौन है हुसैनी। सबने हाथ सबने तुम न उठाओ, सबने उठा दिया हम हुसैन। अल्लाह अल्लाह कितने हाथ उठे बाहर उठ गए सब हम हुसैन। मेरे हुसैन ने फरमाया अल्लाह कबूल करेगा कि तुम हुसैनी हो और मैंने तुम्हारी मोहब्बत को कबूल कर दिया। अब मेरे हुसैन पाक ने फरमाया मेरे लिए तुम जान दे सकते हो, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे लिए तुम जान दे सकते हो। भाई इधर बस इधर देखिए, तकरीर शुरू हो रही है, इधर उधर डिस्टर्ब नहीं है ताकि, इसलिए कि मैं बेस क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू डाल रहा हूँ, इस पर बिल्डिंग मुझे खड़ी करनी है। समझ रहे? एक एक जुमला आप अपने जहन से ना निकलने दें। अब मूड बनेगा तो मैं ऐसा माल पेश करके जाऊंगा कि इंशाल्लाह गदगद हो जाओगे इंशाल्लाह। अब इधर उधर बिल्कुल डिस्टर्ब ना कीजिएगा। सबने हाथ उठाए हम हुसैनी हम हुसैनी हम हुसैनी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अच्छा हुसैनी हो, मेरे लिए गर्दन कटा सकते हो? सबने कहा आका कटा सकते हैं। मेरे आका हुसैन ने फरमाया बेशक मुझे कोई शक नहीं, आप मेरे लिए गर्दन कटा सकते हो, मुझे यकीन है गर्दन कटा सकते हो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया मैं तुमसे खुश, मैं राजी, मेरा मौला राजी, मगर जाओ आज की रात इजाजत है, जहाँ चाहो करबला छोड़ के चले जाओ। और ये यजीदी मेरे खून के प्यासे हैं, मेरा सर काट के अपनी प्यास बुझा लेंगे। मैदान महशर में नाना के सामने तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। जन्नत दिलाना हुसैन का वादा है। चले जाओ, तुम चले जाओ, मैं खुश हूँ। मैदान महशर में तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। नाना जान से जन्नत दिलाना ये हुसैन का वादा है। लेकिन यार हुसैनी तो हुसैनी होता है। कहा आका हुसैन ये हाथ झूठे नहीं उठाए हैं, करबला में कटेंगे तो पहले हमारे गले कटेंगे, फातिमा के लाल पे आंच बाद में आएगी। हमारी जाने फातिमा के लाल से ज्यादा अफजल नहीं है, हमारी जाने फातिमा के लाल से ज्यादा कीमती नहीं है। करबला में अगर कटेगी तो पहले हमारी गर्दनें कटेगी, बाद में फातिमा के लाल का नंबर आएगा। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अब्बास कहाँ हो? खेमा के कोने में खड़ा था। वफा का दूसरा नाम अब्बास है। अर्ज़ की आका हुसैन ने इधर खड़ा था। मेरे आका हुसैन ने फरमाया अब्बास खेमे का चिराग बुझा दो, कुल कर दो खेमे का चिराग। मौला हुसैन किस लिए? कहा मैंने सबको जाने के लिए कहा, कोई जाने को तैयार नहीं। लगता है मेरी नजरों से ये जाना नहीं चाहते, मेरी निगाहों के सामने से जाते इन्हें शर्म आती है। आप खेमे का चिराग गुल कर दो, चिराग बुझ जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, मौका मिल जाएगा। जिसका दिल चाहेगा चला जाएगा, जिसका दिल चाहेगा रह जाएगा। चिराग बुझा दिया गया।
देर हुई। मौला हुसैन ने फिर अब्बास से फरमाया, अब्बास चराग दोबारा जलाओ। चराग दोबारा जलाया गया। जब चराग दोबारा जला काफी देर के बाद तो क्या देखा मौला हुसैन ने, चराग बुझने से पहले 72 बैठे थे और चराग जलने के बाद भी 72 बैठे हैं। मौला हुसैन ने फरमाया, अरे मैंने तो मौका दिया था, क्यों नहीं गए? और उसकी आवाज सच्चे हुसैनी है। अरे कयामत तक चराग जलेंगे, चराग बुझेंगे, लेकिन खुदा की कसम हम करबला को बता सकते हैं मगर करबला से सदा नहीं हटा सकते हैं। हजार मर्तबा चराग जलेंगे, हजार मर्तबा चराग बुझेंगे, लेकिन हुसैनियों की खुदा की कसम ये शान है कि कदम रख दिया तो रख दिया। कहने लगे जान जाएगी, कहने लगे मंजूर है। मेरे हुसैन ने फरमाया लोगों गर्दनें जाएंगी, कहा आका मंजूर है। कहा बच्चे यतीम हो जाएंगे, कहा हम ये भी मंजूर है। ये भी सब मंजूर। कहा प्यास से दो चार होना पड़ेगा, आका ये भी मंजूर है। भूखा रहना पड़ेगा, आका ये भी मंजूर है। तीर खाना पड़ेंगे, आका ये भी मंजूर है। तलवारें खाना पड़ेंगी, आका ये भी मंजूर है। तुम्हें सख्तों से चूर चूर होना पड़ेगा, करबला की रेत पर तुम्हारे गले काटे जाएंगे, क्या ये मंजूर है? कहा मंजूर है। तो मेरे हुसैन ने फरमाया यहाँ मेरे साथ रहना मंजूर है। तुम बताने मैशर में जब तक जन्नत में हुसैन नहीं जाएगा, जब तक अपने आशिकों को जन्नत में ना ले जाएगा, जब तक नहीं जाएगा हुसैन जिंदाबाद, जब तक तुम्हें और अपने आशिकों को जन्नत में। सुभान अल्लाह। चाहते हो आप भी कि जन्नत में जाए? चाहते हो? अरे चाहते हो तो अगर हुसैन के नाम पर तुमसे कहा था सर कटा दो, कटा दोगे? अरे बोलो कटा दोगे? अभी नहीं कटाओगे, चलो अभी नहीं कटाओगे तो भी मैं हाथ उठाऊंगा तुम्हारा। अल्लाह 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 बोल तो सुबह हुई। और आपने सुना होगा एक एक शहादत आप सुनते हैं, मगर सुनो फुरात का पहरा है यजीदियों का, पानी खेमे में कतरा ना चला जाए, पानी खेमा में एक कतरा ना चला जाए। ये बेवकूफ है यजीदी, इन्हें पता नहीं हुसैन को पानी पीना नहीं था। अगर हुसैन को पानी पीना होगा, हुसैन खाली दुआ करता, फुरात खेमे में आ जाता। अरे बोलो भाई आ जाता कि नहीं आ जाता? अरे आ जाता कि नहीं आ जाता? और छोड़िए, इसी जमीन पर हुसैन इसी की नस्ल से है। लोगों हुसैन के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, हुसैन के दादा के दादा, दादा के दादा, जने कितनों के बाप दादा जाओगे तो एक नाम है इब्राहिम खलीलुल्लाह। कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। इसी नस्ल, ये एक ही नस्ल हजरत इब्राहिम की नस्ल से ही मेरे नबी हैं, और नबी की नस्ल से हुसैन है, और हुसैन की नस्ल से अली असगर है। बोलो है कि नहीं है? इसी नस्ल में पानी की जरूरत पड़ी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह जमीन पे लेटे, पानी की जरूरत पड़ी, एड़ियां रगड़ी, आपे ज़मज़म निकल आया। निकला जो आज तक बड़े भाई निकला कि नहीं निकला? गुलफाम को कहने दो, अरे खलीलुल्लाह के घर का बच्चा एड़ियां रगड़े, आपे ज़मज़म निकल आए। करबला में भी ये सबको मोहम्मद रसूलुल्लाह के घर का बच्चा था। अगर ये एड़ियां रगड़ देगा तो आगे कौशल निकल आता। जोर से लगाया जिंदा
बस एक शार्ट मार के, एक झलक मार के निकलूंगा करबला से आया, इसलिए कि 10 मुहर्रम गुजर चुकी है, बस एक झलक लगा के निकलूंगा। जरा गौर करो, जब जरूरत पड़ी तो मौला अब्बास ने दुनिया को दिखाया, दुनिया देख ले हुसैन प्यासा जरूर है मगर मजबूर नहीं है। खैमा लिया, हाथ में तलवार ली, ढाल ली, नेजा लिया, सकीना से वादा करके पानी लाएगा तेरा चाचा निकल गया। 22,000 यजीदी अब्बास जाने ना पाए फुरात तक, अब्बास जाने ना पाए फुरात तक। यही शोर था, यही हर तरफ नारा था, अब्बास जाने ना पाए फुरात तक। मगर मौला अब्बास कह रहे थे किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे फुरात पे जाने से रोकेगा, किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मुझे फुरात पे जाने से रोकेगा। मौला अब्बास जब गए तो ऐसे गए 22,000 रोक ही ना पाए, गए तो रॉकेट की तरह जाते गए, बढ़ते गए, घेरा तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, तोड़ते गए, फुरात पे पहुंच गए। एक सवाल करता हूं आगे से लेके पीछे जाना, अब्बास शहीद हुए हैं करबला, लेकिन जाते हुए शहीद नहीं हुए, पानी लाते हुए शहीद हुए। तवज्जो करना, ये उलमा बैठे बड़ी जिम्मेदारी के साथ, जाते हुए शहीद नहीं हुए, आते हुए शहीद हुए। जब मशीरा भरने जा रहे थे जब शहीद नहीं हुए, जब भर कर ला रहे थे जब शहीद हुए। मौला अब्बास जब गर्दन दे नहीं थी तो फिर जाते हुए क्यों नहीं दे दी थी, आते हुए क्यों दी? बात है कि नहीं है, जब शहादत का जाम